हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर यहाँ उपस्थित हुआ हूँ वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा जारी की गया CN नंबर 9/2025। तो दोस्तों, ये जो CN है रेलवे के द्वारा रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7 CPC पे मैट्रिक्स 7 CPC के अकॉर्डिंग ग्रुप डी की पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस CN के द्वारा रेलवे के द्वारा ग्रुप डी की वैकेंसी जारी करी गई है। तो दोस्तों, टेबल ऑफ कंटेंट आप अपनी स्क्रीन पे जो देख पा रहे होंगे उसमें आपको बेसिक जानकारी दी गई है कि इस CN के तहत कौन कौन से पेज पे क्या क्या कंडीशन और क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो दोस्तों, इसमें डेट ऑफ बर्थ और कैंडिडेट के रिगार्डिंग जैसे 12 नंबर पेज पे दिया गया है। एज लिमिट जो है वो पेज नंबर 12 पे दी गई है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक जानकारी। वह अनेक्चर में लिस्ट ऑफ अनेक्चर दिए गए हैं जिसमें फॉर्मेट ऑफ कास्ट SC SC सर्टिफिकेट। तो अगर आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे रेलवे के फॉर्मेट में बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, ये बेसिक सी कंडीशन है। तो आइए देखते हैं इसकी बेसिक डिटेल। डेट ऑफ नोटिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट 27/12/2025 का नोटिस जारी किया गया था और ओपनिंग डेट एंड टाइम 31/1/2026 से शुरू हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट है 2/3/2026 से। और लास्ट डे ऑफ एप्लीकेशन पेमेंट फीस की 4/3/2026 है। और दोस्तों, मॉडिफिकेशन जो आपने जो फॉर्म फिल कर रखा है उसकी मॉडिफिकेशन 5/3/2026 से आप कर सकते हो। तो दोस्तों, ये थी कुछ बेसिक सी जानकारी। अब वैकेंसी की तरफ चलते हैं। तो डिटेल ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लांस। तो टोटल जो वैकेंसी है 22,195 है और एज रहेगी एज ऑन 1/1/26 18 से 33 वर्ष। ग्रेड पे है 1800। तो मेडिकल स्टैंडर्ड एज़ पर दी एनेक्चर जो आपको एनेक्चर में अभी इसमें स्क्रीन में बताऊंगा तो उसके अकॉर्डिंग आपका मेडिकल स्टैंडर्ड भी अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग रहेगा। तो दोस्तों, इस बार भी अच्छी खासी पोस्ट रेलवे के द्वारा जारी की गई है। तो इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा जो है CBT 1 और उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो जो कैंडिडेट CBT फर्स्ट में क्वालिफाई रहेंगे उनका फिर सेकंड पार्ट यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, ये मेडिकल स्टैंडर्ड है A2 A3 B1 एंड C1 फिजिकली फिट इन ऑल रिस्पेक्ट। तो आपको स्क्रीन के अंदर ये कंडीशनें दी गई हैं कि किस किस कंडीशन में आपको फिट होना है। तो आइए आप थोड़ा आगे डीपली जानकारी देते हैं। तो एज 18 से 33 है। UR एंड EWS के लिए 2/1/1993 रहेगी। OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 2/1/1990 रहेगी और SC ST के लिए 2/1/1988 रहेगी। और जो कि लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ एज ऑन नॉट बोर्न आफ्टर फॉर ऑल कम्युनिटी कैटेगरी 1/1/2008 रहेगी। दोस्तों, तो ये तो थी कैटेगरी की। अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि इसमें कौन कौन सी कंडीशन के तहत कौन कौन सी कैटेगरी को कितने वर्ष की छूट दी जाएगी। तो OBC कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की छूट है दोस्तों। SC ST के लिए 5 वर्ष की, यानी कि 18 से 33। तो आप वैसे फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर OBC कैंडिडेट है तो 36 वर्ष तक फॉर्म फिल कर सकता है। SC ST का 5 साल यानी कि 38 ईयर और एक्स सर्विसमैन है 3 ईयर आफ्टर डिडक्टिंग द लेंथ ऑफ सर्विस फ्रॉम द एज। यदि कोई एक्स सर्विसमैन फॉर्म फिल करना चाहता है तो अपनी जितनी सर्विस उसने रेलवे में रेंडर करी एक्स सर्विसमैन में दी है, जो आर्मी में उसने सर्विस करी है, उसको माइनस करने के बाद आपको 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें आपको दे रखा कैंडिडेट हु इज सर्विंग ग्रुप C एंड अरेस्ट बाय ग्रुप D। यदि कोई कर्मचारी पहले से ही ग्रुप C या ग्रुप D में कार्य कर रहा है तो उसको भी एग्जम्पशन दी जाएगी। उसके लिए भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि कितने कितने एज तक वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो आइए करें फॉर्म फीस। तो फीस जो रहेगी जनरल कैंडिडेट के लिए 500 रुपया रहेगी और जो SC ST एक्स सर्विसमैन PWD फीमेल ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी ऑफ इकोनॉमिक बैकग्राउंड 250 रुपये इसकी फ़ीस रहेगी। तो आप थोड़ा ब्रीफ में जाते हैं। आपको पता ही है कि किस किस
कंडीशन के लिए कितनी कितनी फ़ीस रहेगी ये तो आपने स्क्रीन पे देख ही लिया दोस्तों। अब आइए थोड़े आगे बढ़ते हैं। इसमें एग्ज़ाम ड्यूरेशन, एग्ज़ाम कितने टाइम का रहेगा और क्या क्या इसमें आने वाला है। तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो है 90 मिनट की है। जनरल साइंस 25 मार्क्स की रहेगी, मैथमेटिक्स 25 का, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग रहेगी 30 मार्क्स की, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर 20 मार्क्स। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो रहेंगे 100 रहेंगे। तो आपको 90 मिनट में आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें जो आप स्टार मार्क देख रहे होंगे 90 के पास, तो इसमें का मतलब यह है कि द एग्जामिनेशन ड्यूरेशन विल बी 120 मिनट फॉर कैंडिडेट हु आर एलिजिबल यूज़ ऑफ स्क्राइब। यानी कि ये जो PWD कैंडिडेट रहते हैं उनको 120 मिनट में आपका पेपर कंप्लीट करना होता है। तो दोस्तों आइए आप स्क्रीन पे देखेंगे एक ब्रीफ वैकेंसी जोन वाइज रहेगी। तो क्योंकि आपको अलग अलग जोन में वैकेंसी फॉर्म फिल करने के लिए ऑप्शन आता है, लेकिन उसमें से आपको एक ही जोन चूज करना पड़ता है, क्योंकि एक ही जोन से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पे पहले तो ये देख रहे होंगे कौन कौन सी पोस्ट है। असिस्टेंट TRD की पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट रहेगी। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड क्या रहेगा, मेडिकल स्टैंडर्ड भी बताया गया है दोस्तों। तो आप अपना मेडिकल स्टैंडर्ड देखते हुए और अपना जोन जो प्रीवियस ईयर की कट ऑफ रहती है उसको एनालिसिस करने के बाद ही फॉर्म लगाए, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो थोड़ा कंफर्म हो सके। क्योंकि क्या रहता है कि CBT 1 में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हो और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप फिट हो तो आप रेलवे में नौकरी पा सकते हो। रेलवे में नौकरी पाने के बाद आपको काफ़ी सारी सुविधाएं मिल जाती है, और सबसे बड़ा ये है कि ग्रुप C में अच्छी खासी प्रमोशन है। तो आप अगर आपकी एंट्री एक बार हो जाती है तो आपको काफ़ी सारा फ़ायदा मिल सकता है। तो वेस्टर्न रेलवे मुंबई की वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, काफ़ी सारी वैकेंसी इसमें दे रखी है, और वैकेंसी टेबल आपको CN9 2025 का जोन वाइज दे रखा है, जयपुर का है। तो दोस्तों आप वैकेंसी को देखते हुए प्लस अपनी कैटेगरी को देखते हुए और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालिसिस करने के बाद फॉर्म रेलवे का लगा सकते हैं। तो दोस्तों आज से अपनी तैयारी शुरू कर दे, ताकि आपकी सिलेक्शन रेलवे में पक्की हो सके। क्योंकि रेलवे ही एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो आज की डेट में गवर्नमेंट है, और इसमें कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं आती कि आपको ग्रुप C में, ग्रुप D में, यानी कि रेस्ट वाइज ग्रुप D की जो पोस्ट है उसके बाद आपको प्रमोशन ना मिल सके। क्योंकि काफ़ी बड़ा डिपार्टमेंट है, तो इसमें प्रमोशन भी काफ़ी सारी अच्छी खासी प्रमोशन है। तो आप अच्छी पोस्ट पे जा सकते हो इसमें एंट्री करने के बाद। तो दोस्तों अपनी मेहनत को जारी रखिए, और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यूं ही मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।